मित्रों, कल के मैच देखकर मज़ा आ गया ना। भाई कल का मैच बड़ा अनबिलीवेबल था, इतना बेहतरीन मैच था, कोई हर हिसाब नहीं था। अब बताया जाए कि अगर इस मैच की रिव्यू देखा जाए तो इतनी बेहतरीन थी कि कोई हर हिसाब नहीं है, बहुत मज़ा आया। समझ गए। पहले तो बात करेंगे SRH यानी सनराइजर्स हैदराबाद के बड़ा ही विकट परिस्थिति से लिखन कर 201 रनों की लक्ष्य दिया यानी RCB को। तो देखेंगे कि इसमें कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल रहा ना, महत्वपूर्ण भूमिका, वो ईशान किशन का और अनिकेत वर्मा और क्लासेन का सनराइजर्स हैदराबाद के तरफ से। तो देखिए सनराइजर्स जो मैच था कल की IPL स्टार्ट हो गई 28 मार्च से, तो ये चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में ही ये मैच था। लेकिन मैच देखने के बाद ऐसा लगा कि हाईलाइट ही देख रहे हैं। शुरुआत में जो SRH स्ट्रगल कर रही थी, स्ट्रगल करने का मतलब ये है कि ट्रेविस हेड, नीतीश कुमार रेड्डी और अभिषेक शर्मा इतने बड़े बल्लेबाज जो थे, तीनों के तीनों धराशायी हो गए थे 29 रन पर ही। उसके बाद आता है भाई सबसे क्लासिक बल्लेबाजी यानी ईशान किशन का इतना तगड़ा बल्लेबाजी कि हम कह नहीं सकते। जैसे लग रहा है कि इन्होंने T20 वर्ल्ड कप के बाद कंटिन्यू कर दिया इस वाले मैच में आकर, बड़ा ही बेहतरीन खेले। उसके बाद इन्होंने उस परिस्थिति से सनराइजर्स हैदराबाद को निकाल कर एक बढ़िया परिस्थिति में डाल दिया था। तो ईशान किशन ने क्या परफॉर्मेंस रहा उस पर तो हम लोग बात करेंगे ही। आइए पहले नज़र डाल लेते हैं कौन सा परफॉर्मेंस, कौन सा बल्लेबाज कैसा परफॉर्मेंस किया है कि तो उसके बारे में तो बात करते हैं। सबसे पहले देखिए ईशान किशन का, जो 1 डाउन आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, इन्होंने देखिए इतना बेहतरीन बल्लेबाजी किया। 38 बॉलों पर 80 रन, जिसमें 8 चौका और 5 छक्का था। और स्ट्राइक रेट सुनिएगा ना भाई तो मन खुश हो जाएगा, 210.55 के 5-3 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी किया। बड़ा ही बेहतरीन बल्लेबाजी, जो कि आप और हम सोच सकते हैं कि भाई इस तरह का बल्लेबाजी करना मुमकिन है, नामुमकिन है। उसके बाद क्लासेन भी देखें, क्लासेन भी इनके तरफ से बेस्ट परफॉर्मर है भाई। 31 रन बनाया 22 बॉलों पे, जिसमें 2 चौका और 1 छक्का मारा। इनका स्ट्राइक रेट कुछ खास नहीं है, 140.91 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने बनाया। उसके बाद आता है देखिए अनिकेत वर्मा, 43 रनों के बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेला इन्होंने 18 बॉलों पे, जिसमें देखिए 3 चौका और 4 छक्का था। स्ट्राइक रेट देखिएगा तो ईशान किशन से भी ऊपर है स्ट्राइक रेट में। कहने का मतलब यह है कि 238.89 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने खेला। ये 3 परफॉर्मर थे इनके तरफ से, बाकी सब 10, 20, 5 बनाकर वापस पवेलियन चले गए। आइए देखिए RCB के बॉलर को देखता हूँ। देखिए जो जैकब डफी, जो कि T20 वर्ल्ड कप में ये बेंच पर बैठे हुए प्लेयर थे, इन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिया भाई बेंगलोर की तरफ से। 4 ओवरों में 22 रन, 3 विकेट। जो इकोनॉमी इन्होंने दिया ना, 5.5 के ही इकोनॉमी से इन्होंने रन दिया। इतना समझिए कितना बेस्ट परफॉर्मेंस किया। उसके बाद आते हैं भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार भी 4 ओवरों में 31 रन देकर 1 विकेट चटकाया, जो कि इनका भी जो इकोनॉमी रहा 7.8 के इकोनॉमी से इन्होंने बॉलिंग बड़ा ही बेहतरीन किया। उसके बाद आते हैं अभिनंदन सिंह। अभिनंदन सिंह के बारे में, ये नया परफॉर्मेंस था, इनका डेब्यू मैच था, लेकिन इन्होंने भी 1 विकेट लिया, 3 ओवर में 38 रन दिए, जो का स्ट्राइक रेट था महंगा थोड़ा है, 12.7 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने औसत से रन दिया। समझ गए। उसके बाद रोमारियो सेफर्ड के आते हैं। ये भी चिल मास्टर है। ये जब बल्लेबाजी करते हैं तो बैट्समैन हिटर हो जाते हैं, पावर हिटर हो जाते हैं। तो रोमारियो सेफर्ड के अगर देखेंगे ना, तो रोमारियो सेफर्ड जो है कि इन्होंने 4 ओवर में 54 रन दिया, सबसे महंगे रहे ये RCB की तरफ से, सबसे महंगे रहे, जो कि 54 रन देकर 3 विकेट भी लिया। ऐसा कुछ खास नहीं रहा, लेकिन फिर भी 13.5 के औसत से इन्होंने रन दिया पूरे मैच में। सबसे कमज़ोर कड़ी यही रहे RCB की तरफ से बॉलिंग के साइड से। उसके बाद सुयश शर्मा को तो जानते ही हैं, ये भी 3 ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट चटकाए, 9.3 के औसत से रन देकर। उसके बाद आते हैं RCB की फिर बल्लेबाजी आ जाती है, जिसकी तरफ से मान लीजिए कि सनराइजर्स हैदराबाद ने इस तरह से बल्लेबाजी करते हुए 201 रनों का टारगेट दिया 20 ओवरों में। उसके बाद आते हैं भाई देखिए पी साल्ट तो 9-10 रन पर ही आउट हो गए, चलिए उनकी बात नहीं करते। लेकिन आते हैं देवदत्त पाटिकल के बारे में। देवदत्त पाटिकल इतना बेहतरीन बल्लेबाजी
कि कोई सोच नहीं सकता। ये भी इतनी 234 रन का स्ट्राइक रेट से मारा इस बंदे ने भाई। 26 बॉलों पर 61 रन को बहुत ही शानदार पारी, जिसमें 7 चौके 4 छक्के थे। ये होती है कमबैक, इस तरह का होता है कमबैक, इस तरह का होता है बल्लेबाजी। अब तो किंग कोहली के बारे में तो कौन नहीं जानता है भाई, बहुत ही बेस्ट बल्लेबाजी। ये भी 38 बॉलों पर 69 रनों की बहुत ही शानदार पारी खेला, जिसमें 5 छक्के 5 चौके थे। किंग कोहली, इसे बोलते हैं किंग। विराट कोहली को बोलते हैं किंग। एक बात समझ जाइए, ऐसे किंग होते हैं कि भाई अपनी टीम को जिताना, यानी विनिंग पारी खेलना, वो भी नॉट आउट। उसके बाद आते हैं, देखिए रजत पाटीदार जो कि कैप्टन है, इन्होंने भी 258 पॉइंट 3 का स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी किया, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी किया। ये कैप्टेंसी पारी होती है, विनिंग पारी। उसके बाद टीम डेविड आई है। टीम डेविड भी 10 बॉलों पर 16 रन बनाए, जिसमें 1 छक्का 1 चौका 160 का स्ट्राइक रेट से खेला। लेकिन किंग कोहली की जो बात करी जाए, अनबिलीवेबल, यानी अविश्वसनीय था। अब बड़ा बेहतरीन इस तरह का होता है विनिंग पारी खेलना। चेस मास्टर ऐसे ही नहीं कहते हैं। और ईशान किशन का तो भाई बेस्ट परफॉर्मर है। ये कैप्टेंसी पारी है, कैप्टेंसी इस तरह से निभाते हैं, लोगों को समझना चाहिए। ये होता है। अगर आरसीबी से अगर किंग कोहली इस तरह का परफॉर्मेंस नहीं करते तो समझ जाइए कि टीम कुछ लड़खड़ाती है। लेकिन इन्होंने 203 रन 4 विकेट गंवाकर 15.4 ओवर में ही जीत लिया। देख लिए, अगर इनकी पहले बल्लेबाजी आती आरसीबी के, तो इस हिसाब से तो 260-70 रन बन जाते। ये कोहली भी अभी नॉट आउट थे और साथ में टीम डेविड भी था, पावर हिटर ये सब माने जाते हैं। तो इस तरह का बल्लेबाजी होता है। ये होता है आईपीएल, इस तरह का होता है परफॉर्मेंस, आईपीएल टैलेंट। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट